तो राजीव, विश्लेषण के लिए आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले जो माहौल वाराणसी में बना हुआ है, क्योंकि ताज्जुब की बात है यहाँ पर, आश्चर्य की बात है यहाँ पर, मानस के कोर्ट में मामला चल रहा है, हियरिंग होती है और वो लिफाफे सील बंद सभी को सौंपे जाते हैं जितने भी पक्षकार हैं। उसके तुरंत बाद ये वीडियो सामने आ जाता है। हर कोई हैरान है इस बात से। और आज खबर यह है कि वो जितने भी लिफाफे दिए गए थे सब सबमिट कराएंगे कोर्ट में कि देखिए ये तो सील्ड थे एकदम। मानस, हाँ तो वही से जाओ। चलिए, मानस से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं राजीव आपका ही रुख करना चाहती हूँ। राजीव, हर कोई हैरान है और ये खबर छाई हुई है तेजी के साथ। कोई इसको ये कह रहा है कि जिस तरीके से ये सर्वे का वीडियो लीक हुआ है कि इस पूरे मामले को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। क्योंकि जितने भी पक्षकार थे वो कह रहे हैं कि आज हम सबमिट कराएंगे, अपने लिफाफे हमारे सील्ड हैं, हमने ऐसा नहीं किया। अगर यहां से नहीं हुआ तो फिर इसके पीछे किसका हाथ है? ये वीडियो कैसे आया है सामने? देखिए विपनेश, अगर ज्ञानवापी मामले को देखा जाए तो मैं शुरू से ही आपने देखा ही है, मैं ज्ञानवापी में था सुनवाई के समय और शुरुआती 12-15 दिन में वहीं पर लगातार था। शुरू से इस मामले को जितना गोपनीय रहना चाहिए था, जितना इसे सीक्रेट रहना चाहिए था, वैसा ये शुरू से नहीं रहा। जजों के आदेश की कॉपी, जज के आदेश की कॉपी जब जैसे ही हुई वैसे ही सार्वजनिक हो जाया करती है। आपने देखा सर्वे कमीशन की रिपोर्ट, अभी सर्वे कमीशन ने रिपोर्ट दी भी नहीं, उसके पहले ही ये सार्वजनिक हो गई। आपने देखा कि सर्वे कमीशन ने अभी अदालत को ये तक नहीं बताया कि उसको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में क्या मिला, उसके पहले ही बाबा मिल गए, शिवलिंग मिल गया, फव्वारा है, इस तरह की चर्चा शुरू होने लगी। तो हमने शुरू से देखा है कि इस पूरे मामले में कहीं से कहीं कोई गोपनीयता नहीं थी, कोई काम होने से पहले ही उसका जिक्र हो गया। अब हैरत की बात है, देखिए इसको 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है विपनेश। कल 6-6:30 बजे के करीब एक तरफ तो हिंदू पक्ष ने कहा कि उसको सीलबंद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी चाहिए, अदालत ने उसको दिया। कल 6:30 बजे इनको मिलता है, 7 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं हम इसको वापस कर देंगे। एक बार आप अदालत जाते हैं कि आपको चाहिए वीडियोग्राफी, आपको चाहिए फोटोग्राफी, और दूसरी बार जब आपको सीलबंद मिलती है तो 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम इसको वापस कर देंगे, हमको पता नहीं लीक कैसे। तो लीक कहां से हुआ? अरे इस देश में तो कितने मर्डर ऐसे हो गए जिसमें कि बाद में कोई साक्षी नहीं मिला और लोग छूट गए। इसके बाद इसका मतलब मरने वाला आदमी खुद ही अपना मर्डर कर रहा है। तो ये अलग तर्क है, ये सबको पता है ये कहां से लीक हुआ है, ये कहने वाली बात नहीं है। अब इसका सोर्स ये जानना कि किसने किया है, कहां से किया, ये अलग बात है। लेकिन हम अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं तो केवल हम ही नहीं दिखा रहे हैं, ये सबके पास पहुंच चुका है और लीकेज हो चुका है। और ये शुरू से हुआ है, ये शुरू से इसकी रिपोर्ट। और मैं आपको बताऊं, अदालत में एक दिन सुनवाई के दौरान मैं खुद मौजूद था। वहां पर एक पक्ष ने कहा कि बहुत सारे लोग अदालत में जो किसी पक्ष के किसी वादी प्रतिवादी पक्ष के न तो मेंबर है न तो इस सर्वे कमीशन के मेंबर है, लेकिन वो दिन भर मीडिया बाइट दे रहे हैं, कभी हिंदू पक्ष का वकील बन के, कभी वादी कभी प्रतिवादी पक्ष का वकील बन करके, और वो लोग ये बता रहे हैं कि कहाँ क्या मिला, कहाँ क्या नहीं मिला। इससे पूरे देश में एक गलत तरह का संदेश जा रहा था। उस सुनवाई के दौरान मैं अदालत में थोड़ी दूरी पर था तो वहां बातें सब सुनी जा रही थी। बिल्कुल इस सर्वे कमीशन के जो स्पेशल अध्यक्ष थे, स्पेशल कमिश्नर, उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही अंदर क्या चीज हो रहा है, इसका लीकेज हो रहा है। और इसका ठीकरा जो पहले कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनके ऊपर फोड़ा गया। और आपको पता है कि उनको अदालत ने तत्काल कार्य मुक्त कर दिया। हुआ यह था कि उन्होंने एक कैमरामैन हायर किया था, वो कैमरामैन पहले दिन ही गया और अंदर की सारी चीजों को उसने लीक कर दिया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत संवेदनशील मसला, ये कोई छोटा मोटा ज्ञानवापी का मसला नहीं है। पूरे देश, अभी आपने देखा कि किस तरह से दोनों धर्मों के, अभी आपने देखा देवबंद में ज्ञानवापी को लेकर के इतनी बड़ी चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा है। मैं बार बार कहता हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर, जब से ये बात चर्चा में आ गई कि वहां शिवलिंग है और जिधर नंदी मुंह करके बैठे हैं उसके सामने शिवलिंग है, तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वाला हर व्यक्ति अब जाके वहीं नंदी के सामने देखता रहता है कि उसके बाद, अरे कहीं अभी ये बात स्पष्ट हुई नहीं। अभी सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है, सर्वे कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में जिस तरह की बातें कही है, और देखिए ये जो हम तस्वीरें चला रहे हैं, इसका लीकेज हुआ है। अब हिंदू पक्ष अब उसको आज जमा करने की बात कर रहा है, पहले तो लेने की बात कर रहा था, अब जमा करने की बात कर रहा है। तो ये सेलेक्टिव लीकेज हो रहा है, जानबूझ के कराया जा रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालत ने कल ही शाम को 4 बजे ये तय कर दिया कि अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, फास्ट ट्रैक वाली अदालत की 8 जुलाई को होगी। तो अब 1 महीना ज्ञान वापी का मसला कहीं दब न जाए, कहीं चर्चा न हो, इसलिए जानबूझ के इसको शाम को रात को लीक कर दिया गया कि ये मुद्दा गर्म बना रहे, लोगों का ध्यान इस पर बना रहे। ये सब बड़े सवाल हैं विपनेश, जिसका उत्तर कौन देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजीव, आपने जितनी भी बातें कही हैं एकदम सही कही हैं और इसके पीछे एक साजिश भी बताया जा रहा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि ये कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन लीकेज तो हुआ है, लीक तो हुई है, ये किसी ना किसी ने तो की है, ये तो सवाल है, अपने आप तो आएगा नहीं है बाहर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।